हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 के बाद के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप निम्नलिखित में से किस कालखंड में बनना शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस काल। डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से क्रिटेशियस कालखंड में बनना शुरू हुआ था। क्रिटेशियस काल का प्रारंभ 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ तथा इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। इस काल में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों तथा पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। इसी समय के अंत में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव शुरू हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, देश में किस भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। देश में भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र मैंग्रोव वन का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संरचना का आर्थिक गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवसायिक संरचना। लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय जैसे निर्दिष्ट व्यक्तिगत गुणों वाले लोगों के समूह के भीतर वितरण को जनसंख्या संरचना कहा जाता है और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। इस वजह से व्यवसायिक संरचना जनसंख्या संरचना के आर्थिक गुणों को संदर्भित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तिरछे उन्मुख क्लाइमोग्राफ डैश प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मानसून। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तिरछे उन्मुख क्लाइमोग्राफ मानसून प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में से एक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 6, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा, सारा काम हाथ के औजारों से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नमक का संयोजन समुद्री जल में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हानि का मानव जनित कारण है? पहला, वनों की कटाई और निर्माण कार्य के कारण पौधों और जानवरों की प्रजातियों के आवासों का विखंडन। दूसरा, पूरी तरह से अलग पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशज प्रजातियों का सभिप्राय या अज्ञानकृत परिचय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और कपास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पौधा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली डैश में स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1965 में। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली 1965 में स्थापित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात खतरा है? पहला, ज्वालामुखी आपदा, दूसरा सुनामी और तीसरा भूकंप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही अंतर्जात खतरे के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, लाभ अधिकतमकरण के लॉस सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, औद्योगिक अवस्थिति एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थितियों द्वारा अभिलक्षित होती है। दूसरा, किसी उद्योग की अवस्थिति में मांग को सबसे महत्वपूर्ण चर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन लाभ अधिकतमकरण के लॉस के सिद्धांत के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा, धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा, यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कपास। भारत की काली मिट्टी पर उगाए जाने वाली प्रमुख रेशे वाली फसल कपास है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सतोपत ग्लेशियर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल अलकापुरी स्थित सतोपत हिमानी से निकलती है। यह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर प्रभावित होती है। सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र गति वाले भूस्खलन का एक प्रकार है? पहला, रॉक स्लाइड और दूसरा मडफ्लो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी केवल रॉक स्लाइड तीव्र गति वाले भूस्खलन का एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। करेवा मिट्टी मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। कश्मीर में करेवा शब्द का अर्थ है ऊंचा टेबल लैंड या ऊंचा मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मृदा परिच्छेद में किस स्तर को ऊपरी मृदा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए संस्तर। मृदा परिच्छेदिका का ए संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 422 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः भारत व बांग्लादेश का है। और चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। और अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके डैश द्वारा सलाह दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया था? पहला, समवर्ती सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा संघ सूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। यानी भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संधारणीय कृषि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? पहला, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और दूसरा आर्थिक लाभप्रदता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। संधारणीय कृषि पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक लाभप्रदता दोनों ही लक्ष्य को एकीकृत करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के पहले 4 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाजपा का गठन 1990 में हुआ था। यह कथन भाजपा के संदर्भ में सही नहीं है,
क्योंकि भाजपा की स्थापना 1980 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी में विभाजन के परिणाम स्वरूप हुई थी और भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हाउस ऑफ कॉमन्स द्विसदनी ब्रिटिश संसद का सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निचला सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक क्षेत्र में डैश के जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं? पहला वानिकी और दूसरा खनन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, यानी प्राथमिक क्षेत्र में खनन और वानिकी दोनों ही जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रारूपी समुदाय आकस्मिकता योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल होते हैं? पहला प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, दूसरा समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना और तीसरा कार्य बलों का क्षमता निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शरद पवार डैश के संस्थापक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इस पार्टी की स्थापना नई दिल्ली में जून 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, P.A. संगमा और तारिक अनवर द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है? पहला मौसमी बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी एक ग्रामीण क्षेत्र में केवल मौसमी बेरोजगारी विद्यमान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है उसे डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंक दर। वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चश्मा। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल हरियाणा में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और इसका राजनीतिक आधार मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम मध्य हरियाणा के पारंपरिक जाट गढ़ में रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान थे और तीसरा, कृषि अति संकुलित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही विशेषता स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मध्य सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, निगम कर राज्य सूची, दूसरा, जनगणना संघ सूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2, यानी मध्य सूची का केवल जो दूसरा युग्म है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए बैंकों में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं सिवाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यस बैंक। दिए गए ऑप्शंस में से सभी सार्वजनिक बैंक हैं केवल यस बैंक को छोड़कर। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय केंद्र सरकार का दीर्घकालीन उधार ग्रहण साधन है। दूसरा, वे 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं और तीसरा, वे भारत के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी ट्रेजरी बिल के संदर्भ में केवल जो दूसरा कथन है कि ये 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 1960 के दशक के उत्तरार्ध से गैर कांग्रेस पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुदलीय प्रणाली। 1960 के दशक तक कांग्रेस एक प्रमुख दल रही है और 1967 के विधानसभा चुनावों में इसे 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने हराया था और तब से गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस के अलावा केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई है। इसने भारत की बहुदलीय प्रणाली की उपस्थिति का संकेत दिया है। और अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है,
अप्रैल 1963 तक नेपाल में पंचायत प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे राजा महेंद्र ने शाही तख्तापलट के बाद स्थापित किया। दूसरा, यह दल विहीन प्रणाली थी। तीसरा, यह 2 स्तरीय प्रणाली थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन डैश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1959 में। नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन 1959 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वें। भारत में प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 44वें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं? पहला, टाउन एरिया कमेटी। दूसरा, कंटेनमेंट बोर्ड। और तीसरा, नगर पालिकाएँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी भारत में तीनों ही प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संघ के लिए एक संसद में डैश होते हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, राज्यपाल। और तीसरा, लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। भारत में संघ के लिए एक संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों ही होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिपॉजिटरी रसीद। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को स्पेनिश संविधान से लिया गया था और इसे आयरिश संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान ने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है और अनुच्छेद 37 भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।